Dear student, this is the second lesson of class 5th. Exercise number 2.1. Question number 1. Place the commas correctly and then write the following numbers and words in both Pakistani and international way. First of all, you solve the question in Pakistani way. This is your question: 6, 4, 3, 5, 1, 8, 9. How can you put commas in this question? After 3 digit starting point is 9. After 3 digit you put comma. Here you put comma, and then after 2 digit you put comma. आप लोगों ने किस तरह इस क्वेश्चंस में कामा पुट करना है बेटा? सबसे पहले आपने फर्स्ट यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना है और यूनिट टेंस 100 के बाद आपने कामा पुट करना है. देन आफ्टर 2 डिजिट 3 और 5 के बाद आपने कामा पुट करना है. तो आप लोगों ने पाकिस्तानी वे में इसमें कामा पुट किया. नो हाउ कैन यू राइट and words in this question? तो इसके लिए आपने प्लेस वैल्यू टेबल बनाना है कि आपको पता चले कि किस तरह हमने इसको इन वर्ड्स में लिखना है. देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेक, 10 लेक. तो यहाँ पर देखिए 9, 8, 1, 5, 3, 4, 6. आसानी से हम इसको इन वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस नंबर 64 लेक? नो, यू राइट 64 लेक. 64 लेक्स. देन 3 and 5 को कंबाइन पढ़े. 35, 3 and 5 को कंबाइन आपने पढ़ना है, कामा 30. कहाँ पर स्टॉप हो गए? 35. ऊपर देखिए क्या है? 1000. 35,000 comma 100 and 9. तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एंड वर्ड्स में भी कन्वर्ट किया. हाउ कैन यू रीड? 64 लेक, 35,189. कामा भी आप लोगों ने पुट किया. कामा आपने किस तरह पुट करना है? आफ्टर 3 डिजिट स्टार्टिंग पॉइंट यूनिट प्लेस से 3 डिजिट के बाद आपने कामा पुट करना है. देन आफ्टर 2 डिजिट यू पुट द कामा. ठीक है, तो इस तरह आपने कामा भी पुट्स किया और आप लोगों ने इन वर्ड्स में भी इसको कन्वर्ट किया. इन वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप अगर टेबल बनाए तो आपके लिए फिर आसानी होगी. ठीक है. इन इंटरनेशनल वे, हाउ कैन यू convert this question in international way? तो कामा आप लोगों ने किस तरह पुट करना है? रिपीट वो क्वेश्चन लेके 6, 4, 3, 5, 1, 8, 9. वही बात है कि स्टार्टिंग पॉइंट से आफ्टर 3 डिजिट आप कामा पुट करें, लेकिन यहाँ पर आपने आफ्टर 2 डिजिट कामा पुट किया था. यहाँ पर आपने आफ्टर 3 डिजिट जो है कामा पुट करना है. ठीक है, सही है ना? इंटरनेशनल वे में 3 डिजिट्स के बाद और हर एक नंबर के 3 डिजिट बाद आपने कामा पुट करना है. लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी वे एंड इंटरनेशनल वे. फर्स्ट डिजिट
3 डिजिट के बाद आपने कामा पुट करना है, देन आफ्टर 2 डिजिट यू पुट द कामा, यहाँ पर आफ्टर 3 डिजिट एंड यहाँ पर भी आफ्टर 3 डिजिट। अगर यहाँ पर और नंबर भी आ गया उसके बाद भी आफ्टर 3 डिजिट आपने कामा पुट करना है, ठीक है। हाउ कैन यू राइट दिस नंबर इन वर्ड्स? तो इसके लिए आप दोबारा वो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन और 10 मिलियन। तो यहाँ पर नंबर पुट करें 9, 8, 1, 5, 3, 4, 6। तो हमारे पास ये इन वर्ड्स में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो कहाँ से आप स्टार्ट लेंगे? 6 मिलियन। ये देखिए कामा के बाद जो है 6 है, तो यहाँ पर लेके इन वर्ड्स में 6 मिलियन, फिर कामा। यहाँ इस नंबर को आपने किस तरह पढ़ना है? हाउ कैन यू रीड दिस नंबर? 400, 400, 400 and 35,000, 35,000, 35,000, 100, comma, 100, 180, 9। इसमें बिलियन है और इसमें हमारे पास 64 लाख है, ठीक है। आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि 10 लाख जो है हमारे पास कितने के बराबर होते हैं? 1 मिलियन, ठीक है। तो इसको हमने इंटरनेशनल वे में भी लिख लिया और पाकिस्तानी वे में भी लिख लिया। अच्छा बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ। वो रिमेनिंग क्वेश्चन इज़ होमवर्क, जितने भी आपके पास है 2 up to 16, ये होमवर्क है, ठीक है। ये इसी बेसिस पे आप लोग करें। फर्स्ट क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर लिया और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर घर में किसी से पूछ ले, और अगर प्रॉब्लम ना हो तो इस पे सारे क्वेश्चन आप इजीली ये टेबल यूज़ करें। कॉमर्स तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया कि किस तरह आपने कॉमर्स, पहली लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि कॉमर्स आपने किस तरह पुट करने हैं। अगर आपको इन वर्ड्स में प्रॉब्लम है तो फिर टेबल बनाए, टेबल से फिर आसानी से आप लोग लिख सकेंगे। स्टूडेंट, द सेकंड क्वेश्चन इज राइट इन पाकिस्तानी न्यूमेरल्स प्लेसिंग comma correctly. How can you convert these questions from words to numeral? इसके लिए आप लोगों ने वही बार के टेबल बनाए एंड वर्ड से आपने न्यूमेरल फॉर्म में किस तरह क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है और फिर किस तरह आपने कामास पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है करोड़, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर है 5 करोड़, तो यू पुट हेयर 5 करोड़। 66 लाख, 66 लाख। फिर हमारे पास है 20,000, तो 20,000, यहाँ पर देखिए स्टॉप हो गया 20,000। फिर है 43,
3। तो 100 के प्लेस पे कुछ भी नहीं आया। अगर आप प्लेस वैल्यू टेबल यूज़ नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। प्लेस वैल्यूज टेबल में आप लोग नंबर को पुट करें तो फिर आसानी होगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा तो यहाँ पर आप 0 लगाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन को राइट इन पाकिस्तानी न्यूमेरल्स प्लेसिंग कॉमास करेक्टली एंड वर्ड्स से आपने न्यूमेरल में किस तरह आप लोगों ने कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। पहले आप लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं। प्लेस वैल्यू चार्ट पे ये एंड वर्ड जो है न्यूमेरल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं आता वहाँ पर आप 0 पुट करें, ठीक है। अभी आप इसमें आपने कामा पुट करना है, तो इस फॉर्म को दोबारा लेके इस क्वेश्चन को 5 6 6 2 0 0 4 3 पाकिस्तानी वे में किस तरह हम इसमें कामा पुट करते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट यूनिट 10 100 के बाद यहाँ पर कामा लगे, देन आफ्टर 2 डिजिट यू पुट कामास। यहाँ पर कामा आ गया, यहाँ पर भी 6 के बाद कामा। तो हाउ कैन यू रीड दिस क्वेश्चन। 5 करोड़ 66 लाख 20,000 एंड 43। 0 हम नहीं पढ़ सकते, 0 100 नहीं पढ़ सकते, तो 0 को स्किप करें, 43 सही है। अगेन इस क्वेश्चन को भी यही सिमिलर क्वेश्चन है और इसको आप लोगों ने किस तरह वर्ड से न्यूमेरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए भी आप लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अभी आप इसमें नंबर्स पुट करें। 1 करोड़, 3 लाख, तो यहाँ पर 3 लाख यहाँ पर आता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आता तो इसके लिए आप 0 पुट करें, ठीक है। 65,000, 60 and 5,000, 21, 0 की जगह 100 की जगह कुछ नहीं आता तो इसके लिए 0 पुट करें। इसमें कामा किस तरह पुट करेंगे, यही क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर लेके 1 0 3 6 5 0 2 1 पाकिस्तानी वे में किस तरह हम लोग जो है कामा पुट करते हैं। आफ्टर 3 डिजिट यू पुट द कामा, देन आफ्टर 2 डिजिट यू पुट द कामास। यहाँ पर कामा पुट करें यहाँ पर, तो हाउ कैन यू रीड 1 करोड़ 3 लाख 65,000 and 21। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, इसके लिए भी यही टेबल यूज करें। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर है 2 करोड़ 50 लाख, 50 लाख, 11,000, 99, 100 की जगह कुछ भी नहीं आता तो इसके लिए 0 पुट करें, ठीक है। देन यू पुट द कामा 2 5 0 1 1 0 9 9। आफ्टर 3 डिजिट यू पुट द कामा, देन आफ्टर 2 डिजिट यू पुट द कामा। इसी तरीके से बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में रिमेनिंग क्वेश्चन जो है इसी बेसिस पे है कि आप लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं, उसे आप न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करें, देन यू पुट द कामास। इसी तरीके से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 अप टू 6 ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। राइट एन इंटरनेशनल न्यूमेरल्स प्लेसिंग
comma correctly. How can you convert this question into numeral form? इसको नंबर्स में किस तरह आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, ठीक है, इन इंटरनेशनल वे. Solution in international way. First of all, you draw the place value chart. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन. लेकिन यहाँ पर है 17 मिलियन, तो आपने 10 मिलियन तक आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है. यू राइट 17 मिलियन, तो 17 यहाँ पर आ गया, 17 मिलियन. फिर है 6,000, तो 6,000 यहाँ पर आता है 6,000. 35 यहाँ पर आता है. तो जो नंबर जिसके लिए नंबर्स नहीं आते या जिसके लिए नंबर नहीं है उसके लिए आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है. तो ये आपके पास आ गया 17,635. हाउ कैन यू पुट द कॉमास बिटवीन दिस नंबर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द नंबर 17,006,035. आफ्टर 3 डिजिट, अगर पाकिस्तानी वे में भी है या इंटरनेशनल वे भी, तो दोनों में फर्स्ट 3 डिजिट के बाद जो है आपने कामा पुट करना है. देन आफ्टर 3 डिजिट यू पुट द कामा. पाकिस्तानी वे में भी फर्स्ट 3 डिजिट के बाद आफ्टर 2 डिजिट आपने कामा पुट करना है. लेकिन इंटरनेशनल वे में ये कंपैरिजन है कि इंटरनेशनल वे में हर 3 डिजिट्स के बाद आप लोगों ने कामा पुट करना है, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3. 38,407,152. How can you convert this statement into numeral form? First of all, you draw the place value chart. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million and 10 million. तो 38 मिलियन. फिर क्या है 407,000. 10,000 प्लेस पे कुछ वैल्यू नहीं है तो इसको स्किप करें, इसको छोड़े. फिर है 152. जहाँ पर कुछ भी नहीं आता वहाँ पर आप 0 पुट करें, सही है. तो हाउ कैन यू रीड दिस नंबर? 38,400,000, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको रीड आउट ना करें. 7,152. अभी इस नंबर में कामा किस तरह पुट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द नंबर 38,40,7152. आफ्टर 3 डिजिट स्टार्टिंग पॉइंट इज यूनिट प्लेस. यूनिट टेंस 100 के बाद फिर 100,000, 10,000, 100,000 के बाद यहाँ पर आप लोग कामा पुट करें. तो हाउ कैन यू रीड दिस नंबर? 38,407,152. तो रिमेनिंग क्वेश्चन इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 2, 4, 5, 6 and 7 is your homework. Do this work and your neat copies. Dear student, question number 4, write in expanded form. एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ. सैम्पल एग्जांपल है 56. अगर आपको कोई कहे कि इसको एक्सपेंड करें, ये कंबाइंड फॉर्म में है, तो हाउ कैन यू एक्सपेंड दिस नंबर? इसको हम रीड आउट करते हैं 50 + 6. तो इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है. अगर कोई आपको कहे कि 385 को एक्सपेंड करें
तो हाउ कैन यू रीड दिस नंबर? 300 plus 80 plus 5. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. अगर हमारे पास एक नंबर आ गया 5283, इसको एक्सपेंड करें तो हाउ कैन यू एक्सपेंड दिस नंबर? पहले ये आसान तरीका ये भी है कि आप इसके लिए प्लेस वैल्यू टेबल बनाएं. ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया 5000, फिर 200, फिर 80, फिर 3. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर 5283. ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है. ठीक है, तो हाउ कैन यू एक्सपेंड दिस नंबर? किस तरह इस नंबर को हम एक्सपेंड करेंगे? किस तरह इसको? फर्स्ट नंबर, लास्ट वाला नंबर, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. तो यहाँ पर देखें, इसके लिए आप 2 लिखें और इस नंबर के लिए 0. जितने भी आपके पास नंबर आते हैं इसके लिए 0 0 0 0 0 लिखें. ठीक है, फिर हमारे पास क्या गया? 8 आ गया. 8 कामा और इसके लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. अभी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगा? 1, नंबर काउंट करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है. ये 0 आ गया. 0 के बाद कितने नंबर्स है? 0, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 प्लस. फिर हमारे पास क्या आता है? 8. 8 के बाद हमारे पास नंबर आता है 1 2 3, 1 2 3, फिर प्लस 3. इसके बाद 2 नंबर आते हैं 0 0, फिर 20 प्लस 5. तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है. एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोगों ने सीख लिया कि अगर मुझे कोई कहे कि 56,385 इसको एक्सपेंड करें तो किस तरह मैं एक्सपेंड करूँगा? 5 लिखूँगा. जितने भी आपके पास नंबर है इसके लिए 0 लिखे, 1 2 3 4, फिर 6 लिखे. 6 के बाद जो नंबर आते हैं इसके लिए 0 लिखे, 1 2 3, फिर 3 लिखे. जितने भी नंबर्स आते हैं इसके लिए 0 लिखे. ठीक है, फिर 80 प्लस 5. तो ये देखिए 56,385, 56,385. तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है. इस तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चन इज योर होमवर्क. इस तरीके से आप लोग एक्सपेंड करें, नंबर को फैलाएं, फर्स्ट नंबर छोड़ें, बाकी नंबर के लिए 0 0 लिखें. अगेन जो नंबर आप सेलेक्ट करते हैं उसको छोड़े और बाकी नंबर्स के लिए 0 0 लिखें. इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं. ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन इज योर होमवर्क. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर. पहले आप प्रेडिसेसर पे समझने की कोशिश करें. अगर आपको एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि आपके पास 97 आ गया, तो इसका प्रेडिसेसर क्या होगा? प्रेडिसेसर इसका होगा predecessor of 97 is 96. एक नंबर हमने इसके से सब्ट्रैक्ट करना है. क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. 97 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 96 आता है. तो जो भी आपके पास नंबर आता है, जो भी नंबर आपको मिले, अगर कोई आपको कहे कि इसका प्रेडिसेसर फाइंड आउट करें, तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने क्या करना है कि 1 जो है उससे सब्ट्रैक्ट करना है. लेकिन ये नहीं है कि आप लोग 1 जो है यहाँ से
यहाँ पर आप लोग लिखे, नहीं ये फिर गलत होगा। सॉल्यूशन में आप लोग इस तरह लिखे कि 2 9 3 1 2 1 9 8। 1 यहाँ से यूनिट प्लेस से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 8 से 1 माइनस करें, 7 9 1 2 1 3 29। तो ये इसको हम किस तरह रीड आउट करेंगे? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 29 मिलियन 312,197। तो प्रेडिसेसर में हमने जो भी नंबर आपको मिले, एग्जाम्पल मैंने आपको दी कि 97, if someone asks a question from you that what is the predecessor of 97, so you tells the predecessor of 97 is 96 because you subtract 1 from every number. The given number से आप A1 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास प्रेडिसेसर आएगा। अच्छा, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ये सेम टू सेम ये इसी तरीके से है कि 1 इससे सब्ट्रैक्ट किया करें, लेकिन ये मैंने आपको ये भी बताया कि आप लोगों ने एंड से नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट यूनिट प्लेस से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये इसी बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 अप टू 16। अच्छा, यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है प्रेडिसेसर का। बस बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि ये तो मुश्किल क्वेश्चन है। 18, 0 0 0, 0 0 0, इससे हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं होता। इससे 1 कैरी करें, ये 7 बन गया, ये 10 बन गया, ये 9 हो 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 गया, 1 यहाँ पर आ गया, ये 10 हो गया। जब आप नंबर को शिफ्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 जो है लॉस करता है और कम हो जाता है। तो 1 हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये 7 बन गया, फिर हमने 1 10 ये बन गया, 10 से हमने यहाँ पर 1 शिफ्ट किया, ये 9 बन गया, फिर ये 9 बन गया, ये क्योंकि ये सारे कैरी करते हैं, एक एक नंबर कैरी करते हैं, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 से 1 माइनस करें, 9 9 9 9 9 9 7 1। अगर इस नंबर के साथ हम चेक करते हैं कि अगर ये इससे हमारे पास ये 18 मिलियन आता है या नहीं आता, तो ये देखें 17999,999, इसको हम 1 इसके साथ प्लस करते हैं, क्योंकि हमने 1 माइनस किया था, प्लस करते हैं। 9 से 1 माइनस प्लस करें, 10 10 10 10, दोबारा वही बन गया 18 मिलियन। तो प्रेडिसेसर का मतलब यही कि गिवन नंबर से आप 1 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। और सक्सेसर का मतलब क्या है? सॉल्यूशन। सक्सेसर का मतलब ही है कि 1 गिवन नंबर के साथ 1 प्लस करें, इसके साथ 1 प्लस करें। 9 + 1 10, 1 कैरी 10, 1 कैरी 10, 1 कैरी 10, 10 1 कैरी 4 3 2 3 2। तो if someone asks a question from you that what is the successor of 96, so you tell the successor of 96 is 1 इसके साथ प्लस के 97। तो डिफरेंस आप लोगों ने सीख लिया बेटा कि सक्सेसर में हम 1 प्लस करते हैं गिवन क्वेश्चन के साथ, और प्रीडिसेसर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 is the last question of exercise 2.1. Write the place value of the circle digit. Tell us about this number, that what position of the 4 in the number. तो what is
the place value of 4, the solution, the place value of 4 is, all the question is in international way, in the international form, not in Pakistani way. सारे क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ये हमारे पास इंटरनेशनल वे में आपको मिले हैं, ठीक है, पाकिस्तानी वे में नहीं है। तो आप पोजीशन बताएं कि 4 कौन से पोजीशन पे है। यूनिट टेंस 100, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 100, यहाँ पर लिखे 100। अच्छा, यहाँ पर बताएं कि विच पोजीशन 6, द पोजीशन ऑफ 6 इन दिस क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू, the place value of 6 is 1000 place 1000। अच्छा, यहाँ पर आप बताएं कि 5 की क्या पोजीशन है। प्लेस वैल्यू 5 की क्या है? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। द place value of 5 is million। Remaining question is homework for you। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 सीखा होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, वही सेम टॉपिक्स है कि कामा हमने किस तरह पुट करना है और इन वर्ड से न्यूमेरल फॉर्म में हमने किस तरह क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है और न्यूमेरल से हमने किस तरह इन वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। और प्रेडिसेसर और सक्सेसर जो है ये आप लोगों ने सीख लिया कि प्रेडिसेसर में हमने क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है और सक्सेसर में 1 नंबर के साथ हमने ऐड करना है। और सर्कल डिजिट के बारे में आपने सीख लिया कि प्लेस वैल्यू में अगर आप, और जितने भी आपके पास अगर प्रीवियस लेसन एक्सरसाइज नंबर 1.1 या 2.1 में जितने भी आपके पास सर्कल वाले क्वेश्चंस हो तो ये इंटरनेशनल वे में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, नॉट इन पाकिस्तानी वे। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा।